नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 9 बजने वाले और वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका पसंदीदा शो 9 बज गए का। अगले 1 घंटे इस बुलेटिन में हम देश दुनिया की हर अहम खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आइए आपको हम दिखाते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियां। दिल्ली बॉर्डर पर अड़े अन्नदाता, अब क्या करेगी सरकार? बड़ा सवाल। पीएम मोदी के स्वागत को तैयार काशी, 15 लाख दीपों से जगमग होंगे वाराणसी के 84 घाट। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु, हम दिखाएंगे देश के कई धार्मिक शहरों की तस्वीरें भी आधे घंटे बाद, यानी कि सुबह 9:30 बजे। देखिए 100 शहर 100 खबर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, किसानों के आंदोलन के मुद्दे से। आज किसानों के आंदोलन का 5वां दिन है। आपको बता दें कि दिल्ली के 5 बॉर्डर पॉइंट पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सुबह की 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, दिल्ली हरियाणा सिंगू बॉर्डर और दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर। देखिए तस्वीरें, सिंगू बॉर्डर पर किसान सुबह सुबह चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। झंडे से यहाँ पर आने वाले हैं सुबह सुबह। 3 तस्वीरें आपको हम सुबह सुबह की दिखा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही गाजीपुर बॉर्डर की और टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगभग एक सी तस्वीरें हैं। सुबह सुबह किसान उठे हैं एक जगह जहां पर चाय वाय बन रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरी तरह से आक्रोशित आपको यहां पर किसान नजर आएंगे। तीसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर पे आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स बाकायदा यहां पर लगे हुए हैं और पुलिस की पूरी मुस्तैदी है। इस बीच किसानों ने बुराड़ी आने का सरकार का फैसला, प्रस्ताव एक तरह से कह लीजिए कि वो ठुकरा दिया है। सरकार ने 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन किसानों का कहना है कि जो भी बातचीत होगी वो सिंगू बॉर्डर पर होगी। बड़ा सवाल ये कि अड़ने से सुलह का रास्ता कैसे निकलेगा? भ्रष्टाचारी, चोर बाजारी, जो ना माने झंडे से। दिल्ली जब तक बैठेंगे, जब तक हमारा जो इन्हें काले कानून पास किए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं, जब तक वो रद्द नहीं कर देते। मोदी जी खुद बातचीत करें और पूरे देश की 500 से प्लस जथेबंदियां हैं उनको सत्ता वास्ते चार्ज कर रहे हैं। सबको बंदोबस्त साढ़े कोरा बंदोबस्त। लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं किसान। गाना बजाना, खाना पीना, सारा इंतजाम है। पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर पर जमा है किसान। किसान अभी भी सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनका कहना है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि किसानों ने रात सड़क पर किस ढंग से बिताई है और यहाँ तमाम नेता और किसान आंदोलनकारी डटे हुए हैं। देख सकते हैं कि सड़कों पर, ये सिंधु बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर सड़कों पर लोग अभी भी यह ऐसे बिछा करके सोए हैं। रात इन्होंने ऐसे ही बिताई है। कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन का आज 5वां दिन है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच सुलह का अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में करीब 2 घंटे तक बैठक चली। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन कर रहे किसानों को बुराड़ी आकर प्रदर्शन करने और बातचीत का प्रस्ताव, लेकिन किसानों ने बुराड़ी जाने की सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया। किसानों का साफ कहना है कि वो किसी शर्त के साथ बातचीत नहीं करेंगे। पंजाब हरियाणा के किसान सिंगू बॉर्डर पर बातचीत करना चाहते हैं, जबकि गाजियाबाद पर डटे यूपी के किसान जंतर मंतर या बोट क्लब में प्रदर्शन की इजाजत पर अड़े हुए हैं। जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। किसानों को हरियाणा में ही रोकने की कोशिशें भी बेकार हो गई हैं। किसानों का एक बड़ा हुजूम दिल्ली में पैर जमा चुका है। हालात ये है कि दिल्ली चारों ओर से घिर चुकी है। दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद पड़े हैं। हरियाणा को जोड़ने वाले सिंगू बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं। उधर गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसानों का डेरा है। पुलिस ने जैसे तैसे इन्हें रोक रखा है। वहीं किसानों का एक जत्था दिल्ली के बुराड़ी मैदान पर पहुंच चुका है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। सोनीपत को जोड़ने वाले सिंगू बॉर्डर पर किसानों का जत्था पहले से ही पहुंच चुका था। ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है।
उधर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर जमा यूपी के किसान भी दिल्ली पहुंचने की कोशिश में हैं। हम जाएंगे तो वोट क्लब पर जहां 34 साल पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गए थे वहीं जाएंगे, या जंतर मंतर जाएंगे, हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक निरंतर यही आक्रोशित रहेगा किसान। 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली ये कि किसान बुराड़ी में बातचीत करने को तैयार नहीं है। दूसरी ये कि किसानों के अलग अलग संगठनों में बातचीत की जगह शर्तों को लेकर अभी भी तालमेल नहीं है। और तीसरा ये कि किसान लंबी तैयारी के साथ आए हैं, यानी अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो आंदोलन लंबा चलने के पूरे आसार हैं। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं किसान, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बातचीत करने को तैयार हैं। आप माहौल तो बनाइए। देखिए श्वेता, मैं आपको किसान नेताओं से भी बात कराऊंगा, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि सिंगू बॉर्डर पर रात सड़कों पे इसी ढंग से इन्होंने बिताई है और सुबह सुबह नाश्ता भी बनाया है, खुद ही लंगर बना रहे हैं और खुद ही अपने चिटाई और रजाइयां ले लेकर के ट्रैक्टर ट्रैली में पूरा सामान भर के ये लोग आए हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। मेरे साथ किसान नेता मौजूद हैं, 2 सुखविंदर जी हैं, जसवीर जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा, इनसे बात कराने की कोशिश करता हूँ। जसवीर जी, सबसे पहले आप, ये आंदोलन कब तक रहेगा? सरकार के लिए हम बातचीत करने को तैयार हैं। ये आंदोलन तो शुरू होया है, अभी रहेगा कितनी देर ये सरकार के ऊपर मुनसर है। सरकार हमारे ऑर्डिनेंस है जो लेकर आए खेती के, उनको जल्दी रद्द कर देगी तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर नहीं ये उसको कुछ उसके ऊपर ध्यान देगी तो ये लंबा चलेगा, साल भर चलेगा। सुखविंदर जी, सरकार कह रही है आप आइए बातचीत कीजिए, बुराड़ी जाइए। बुराड़ी क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? वहाँ पर पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। शर्तों के आधार पे बुराड़ी नहीं जाएंगे। सरकार बातचीत का पहले माहौल तैयार करें। उनके तोमर जी तो बोल रहे हैं कि ऑर्डिनेंस बहुत बढ़िया है। ऑर्डिनेंस अगर बहुत बढ़िया है तो लाखों लोग अलग अलग जगहों से यो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? पहले अपना माइंड सेट करें कि ऑर्डिनेंस रद्द करने की कवायद कैसे शुरू करनी है। बिल्कुल, ऑर्डिनेंस रद्द कैसे करें, तब तक हम हिलेंगे नहीं जब तक ऑर्डिनेंस रद्द नहीं होगा। देख सकते हैं कि पूरे किसान यहाँ पर अपने सारे पूरे सम्मान के साथ बंदोबस्त करके आए। इनका ये कहना साफ तौर से कि सरकार कंडीशनल बातचीत जो करना चाहती है कि पहले बुराड़ी जाओ तब बातचीत होगी, ये हमको मंजूर नहीं है। हम बातचीत करने को तैयार हैं। किसानों का यही कहना है। देख सकते हैं कि सुबह यहाँ पे लंगर भी बनाया गया, नाश्ता भी परोसा गया और इस ढंग से किसान जो है बैठ करके ऐसे ही बराबर यहीं सड़कों पे सोए और अगले कई दिनों तक इनका यही प्लान है कि जब तक ये मांगे और कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम मानने वाले नहीं। पूरा बॉर्डर सील किया गया, ये सिंगू बॉर्डर का, यहाँ पर पूरी पुलिस तैनात है। ये ट्रैक्टर ट्रैली इसी ढंग से पूरी व्यवस्था करके श्वेता आए हैं और ये यहाँ से इनका कहना है कि हम कोई भी सरकार की कंडीशनल बातचीत मानने को तैयार नहीं है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये मानने को तैयार नहीं है और ना ही हटने को तैयार है। हम चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर हमारे संवाददाता कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे गाजीपुर बॉर्डर वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो भी हालांकि इस मूवमेंट में सामने आ गए हैं, वो भी शामिल हो गए हैं इस आंदोलन में, लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल है और रह कर ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों सिर्फ आसपास और मुख्य तौर पर पंजाब के किसान, मान लीजिए अब उत्तर प्रदेश के भी किसान यहां पर सामने आ गए हैं, लेकिन पूरे देश के किसान वो भी इस मूवमेंट में शामिल नहीं है। देखिए श्वेता, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्य तौर पर जो किसान हैं वो आ रहे हैं और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने डेरा जमाया हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर हैं। आपको हम पीछे की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से बॉर्डर पर तमाम किसान डटे हुए हैं। दूसरी तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है, जो कोशिश ये है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। पूरी तरह से जो फोर्स है, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, बैरिकेडिंग है। आपको दूर दिखाएं कि किस तरीके से जो सीमेंट के जो बैरिकेड्स हैं उनको भी बुलडोजर के जरिए यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये तमाम अपनी तरफ से प्रशासन की तैयारी है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। आप लोग जो आ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हैं। क्या आप लोगों का पहले ये हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन था, क्यों ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को शामिल होना पड़ा? क्योंकि पहले तो
हरियाणा और पंजाब की तरफ से? देखो ऐसा है, हमारा जो है किसान संगठन है और किसान यूनियन है, हमारा राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है हमारे जो नरेश टिकैत जी हैं, तो जब हम किसान नेता हैं और किसान यूनियन हमारा, तो हमें किसानों का साथ देना पड़ेगा, चाहे भले ही हमें इस पर कितनी कुर्बानी करनी पड़े। इन बैरिकेड से हम नहीं डरते हैं। हम बैरिकेड जिस टाइम हमें आदेश होगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, तो हम बैरिकेड भी तोड़ देंगे। तोड़ने की योजना अभी तो नहीं है ना? फिलहाल हमारी कोई योजना नहीं है। कुणाल साफ सवाल उनसे ये पूछिए कि चूंकि वो किसान नेता हैं और इसीलिए उनको इस आंदोलन से जुड़ना है, इसलिए वो यहाँ पर सिर्फ प्रदर्शन के तौर पर वो खड़े होने के लिए आए हैं, या फिर उनका विरोध है किसी बात को लेकर? क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो आप लोगों का विरोध है वो किस बात को लेकर के? जो बिल है उसमें कौन सी बात ऐसी है जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही? जो ये तीनों कानून है, ये तीनों के तीनों किसान के हित में नहीं है, तीनों के तीनों विपरीत हैं। हम इन कानूनों के खिलाफ हैं। इन कानूनों को वापस सरकार ले ले, बस हम वापस चले जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ तो बात होगी जिसके विरोध में होंगे। तीनों कानूनों में ऐसा क्या है जिसपे आप लोगों को ऐतराज है? 3 कानूनों से इतना नुकसान हुआ है। जो हमारी धान की फसल 4500 रुपये कुंटल, 4000 रुपये कुंटल, 3500 रुपये कुंटल बिकती थी, वो अब क्या 1000 रुपये कुंटल और 1200 रुपये कुंटल में बिकी है। 800 रुपये। जो हमारी मक्का है 2200 रुपये कुंटल बिकती थी, वो 700 और 800 रुपये कुंटल में बर्बाद होगी। इस मोदी ने हमें बर्बाद कर दिया है। ये चाय बेचने वाला कहता है कि मैं चाय बेचने वाला हूं। कुणाल आएंगे आपके पास और हम जानकारी लेंगे। विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने बुराड़ी जाने वाली गृह मंत्री अमित शाह की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ मोदी सरकार की ओर से लगातार किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है। अब किसानों के मुद्दे पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। किसानों ने ठान लिया है कि वो हटेंगे नहीं, ना टस से मस होंगे। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर जाने की गृह मंत्री अमित शाह की अपील भी किसान ठुकरा चुके हैं। किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको ऐसे रूम का रूप दिया है। उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आलम यह है कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जमघट है। किसानों का यूं अड़ना सरकार की नींदें उड़ाने वाला है। बार बार किसानों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और अगर किसान किसी बात पर नाराज हैं तो उनकी नाराजगी बातचीत से दूर हो जाएगी। वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है। मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं। सरकार किसानों को समझाने की जोर आजमाइश में है, मगर सरकार पर विपक्षियों का निशाना भी जारी है। बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इस स्तर पर क्यों आया है, आज किसान सड़क पर इस हालत पर क्यों आया है? इसीलिए आया है क्योंकि ये सरकार केवल अडानी, अंबानी, रिलायंस इन लोगों को छोड़ के और कहीं देख नहीं पाती है, केवल पूंजीपतियों को देखती है। ये चाहती हैं कि यहाँ की पूरी ज़मीनें, पूरी खेती, हर किसान गुलाम बन जाए पूंजीपतियों का, और ये षड्यंत्र को किसान जो है पूरा नहीं होने देते। इधर अरविंद केजरीवाल भी सरकार को नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त बात करे। यानी किसानों के मुद्दे पर सियासत जोरदार है। देखना होगा कि आक्रोशित किसानों को सरकार कैसे शांत कराती है और कब तक शांत करा पाती है। सिंगू बॉर्डर से मौसमी सिंह, गाजीपुर बॉर्डर से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
रुक करेंगे अगली खबर का। जरा सोचिए, जब गंगा किनारे वाराणसी के 84 घाट पर करीब 15 लाख दीपों की रोशनी से जगमग होंगे तो क्या दिव्य नजारा होगा। आज देव दीपावली है और भव्य आयोजन के लिए तैयार है भगवान शंकर की नगरी काशी। आज के आयोजन की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी देव दीपावली का पहला दिया प्रज्वलित करेंगे। हमारे संवाददाता श्वेता सिंह ने काशी से पूरी तैयारियों का खास रिपोर्ट आपके लिए खास करके भेजा है। देखिए रिपोर्ट। गंगा की लहरों पर उल्लास का उत्सव होगा। घाटों के किनारों पर उमंगों का मेला होगा। देवताओं के स्वागत में मोक्ष धरा का श्रृंगार हो रहा है। देव दीपावली वैश्विक पर्व है, लेकिन महाकाल की धरती पर इसकी छटा अलौकिक होती है। इस बार उमंगों के रंग थोड़ा ज्यादा चटक हैं, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी दीपदान के लिए काशी में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो वाराणसी कई बार आए हैं, लेकिन देव दीपावली के अवसर पर पहली बार वो वाराणसी आ रहे हैं और इसीलिए चूंकि यहाँ पर उनका पूरा कार्यक्रम तय है कि कहाँ पर उन्हें जाना है, यहाँ इसी रास्ते से होते हुए आगे के रास्ते से वो प्रवेश करेंगे, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाबा विश्वनाथ की भक्ति में उनका छोटा सा समर्पण है, लेकिन इसके साथ ही वाराणसी के जो बाकी हिस्से भी हैं, जिस सड़क का उन्हें 72 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन करना है, जहां सारनाथ जहां पर जाना है उन्हें वो सारी जगह, और साथ ही यहाँ पर जो गंगा घाट है जहां से क्रूज के जरिए वो रविदास घाट से तक पहुंचेंगे, तो ये सारी वो जगह हैं जो पूरी तरीके से तैयार इस समय। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी के 84 घाटों पर अद्भुत दृश्य होगा। छटा ऐसी होगी कि पहले के तमाम देव दीपावली का वैभव पीछे छूट जाए। काशी तट लगभग 15 लाख दीप से जगमगा उठेगा। पहला दीपक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से प्रज्वलित होगा। देव दीपावली का ये पर्व, जिसमें हर साल हजारों लाखों विदेशी यहाँ पर आते हैं, देश के लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि जितने भी देवता हैं सब उस समय आते हैं काशी, इस नगरी में आते हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी में आते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक और मैं आपके लिए हर खबर इसकी लाएंगे, लेकिन अभिषेक, जैसे दीपोत्सव हो गया अयोध्या के लिए, हम ये समझ सकते हैं कि देव दीपावली भी एक तरह से दूर दूर तक जिसने नहीं भी सुना था उसको कहानी पहुंचेगी। बिल्कुल, दीपोत्सव की कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता। 6.5 लाख दिए के बाद 15 लाख दिए जलाने की योजना है, और आप काशी के दोनों तरफ देखें, घाट के इस तरफ और घाट के उस तरफ, दोनों तरफ इतनी बड़ी तादाद में ये दिए जलाए जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर इस दिन आए थे देव दिवाली के दिन, और तमाम जो देवता हैं वो उतरते हैं। तो ये पहले से लोग जो धार्मिक, जो श्रद्धालु हैं, पहले से रहे हैं, लेकिन इस बार ये खास होने जा रहा है। इस मनमोहक और दिव्य दृश्य पर कौन मोहित न हो उठे। तय ये है कि पहला दीप जलाने के बाद प्रधानमंत्री गंगा में बोट के जरिए काशी के जगमग घाट को देखेंगे। वाराणसी के घाटों पर इस बार का लेजर शो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी होगा। जिस तरीके से अयोध्या के लेजर शो ने दुनिया को उसकी दीपावली की भव्यता से रूबरू कराया, कुछ वैसी ही कोशिश इस बार वाराणसी के घाटों पर भी होगी। 15 लाख दिए की बात है। 15 लाख, अब आप कल्पना करिए यहाँ से लेकर के पूरा जो घाट है बनारस का, ये कैसा भव्य दिखेगा, कैसा सुंदर नज़ारा इसका दिखेगा। न सिर्फ दिए होंगे, बल्कि इस पूरे रास्ते में लेजर लाइट शो होंगे, जहाँ के प्रधानमंत्री खुद रुक करके जो चेत सिंह किला है वहाँ खुद भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। 55,000 स्क्वायर मीटर में बन रहे इस कॉरिडोर का भव्य स्वरूप अब दिखने लगा है। काशी विश्वनाथ धाम राजस्थान और मिर्जापुर के गुलाबी पत्थरों से सजने भी लगा है। तराशे गए करीब 65,000 क्यूबिक फीट गुलाबी पत्थरों की पहली खेप पहुंचने के बाद काम अब तेजी से बढ़ रहा है। ये किसी नामुमकिन को मुमकिन करने वाला दृश्य है। कॉरिडोर के रास्ते से कई घरों को हटाया गया, लेकिन जरा सोचिए, रास्ते में पड़ने वाला एक भी मंदिर अपनी जगह से नहीं हटा। हर छोटे बड़े मंदिर को सहेज लिया गया। मंदिर अपने मूल जगह पर ही खड़े हैं। तो ये वो समूचा क्षेत्र है जहां पर पहले घर हुआ करते थे, लेकिन जब इस कॉरिडोर के लिए इस पूरे इलाके को नियंत्रण में लिया गया और घरों को यहाँ से हटाया गया, तोड़ा गया, तो देखिए इस तरीके से ये सारे मंदिर यहाँ पर छोटे छोटे बाहर निकले।
जो लोग यहाँ पर हैं वो बताते हैं कि इन्हीं के साथ जुड़ी हुई घर की बाकी व्यवस्था यानी कि शौचालय, बेडरूम, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब जिन मंदिरों का इसमें जो ऐसे मंदिर यहाँ पर हैं जिनके शिखर आपको साबुत दिख रहे हैं, उन सभी मंदिरों को इस कॉरिडोर का हिस्सा रखा गया है। आप मेरे पीछे देखिए, वहाँ पर आपको एक छोटा सा प्राचीन हनुमान मंदिर दिख जाएगा। ये बताया जाता है कि तुलसीदास जी ने जब विनय पत्रिका की रचना की थी तो यहीं पर बैठ के की थी, यहीं पर बैठ के वो की थी। और एक एक ढांचा देखिए, अब हर एक चीज को हमारी इतिहास, हमारी परंपरा, आध्यात्म सबसे जोड़ते हुए सबको कॉरिडोर में साबुत इसी हिसाब से रखा जाएगा। ये किसी सपने के सच होने जैसा है। इतिहास और समय स्वयं को दोहरा रहे हैं और इस बदलते दौर के हम और आप सब साक्षी हैं। कुमार अभिषेक और कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, वाराणसी, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।